हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिनव। आप देख रहे हैं गुड डे क्लासेस चैनल को। इस चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आप लोगों ने कमेंट किया था सर क्लास स्टार्ट करवाइए, तो मैं कल से क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। सबसे पहले मैं रीजनिंग पढ़ाने जा रहा हूं। 7 दिन में आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। डेली 2 वीडियो अपलोड करूंगा, एक सुबह एक शाम में। अगर किसी तरह का आप लोगों को क्वेरी होगा, कोई क्वेश्चन होगा, तो आप मैं उस वीडियो में व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। आप किसी तरह का क्वेश्चन पूछना हो आप पूछ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। और दोस्तों सबसे पहले ये एक बात बता दूं कि टोटल एग्जाम जो होता है 50 नंबर का होता है। इस 50 नंबर में एक तो इंग्लिश टॉपिक है जो अकेले 20 नंबर का ले लेता है। रीजनिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते हो। लोग इसको मजाक में लेके चलते हैं। 14 नंबर अकेले रीजनिंग का वेटेज होता है। 20 नंबर तो इंग्लिश का, 14 नंबर हो गया रीजनिंग का, दोनों मिला के हो गए 34। और अगला बार कट ऑफ जो था 35 था। पिछले ईयर कट ऑफ कितना था? 35 था। तो इंग्लिश और रीजनिंग दोनों मिला के 34 हो जा रहा है। तो आपको थोड़ा सा ही और प्रयास करना है, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आपको कोशिश करना है 40 प्लस मार्क्स लाए। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में 20 नंबर लाना इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है 20 नंबर लाना इंग्लिश में। आप इंग्लिश में कम से कम 15 नंबर आपको सिलेक्शन के लिए लाना ही लाना है। आप भले ही 40 प्लस कर जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरिट लिस्ट जो होता है, मेरिट लिस्ट बनता है वो इंग्लिश पे ही बनता है, तभी तो जीडी लिया जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर 15 नंबर आपको लाना है 15 प्लस इंग्लिश में, तो 5 तो इंपॉर्टेंट ये है कि वर्ड मीनिंग आपको रटना होगा। 5 अकेले वर्ड मीनिंग होता है। 5 नंबर का क्वेश्चन होता है वर्ड मीनिंग से, जैसे एंटोनियम, साइनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडम फ्रेजेस, ये टोटल मिला के 5 नंबर। स्पेलिंग एरर, तो 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बीच बीच में हर हफ्ते कुछ वीडियो अपलोड करते रहूंगा। या तो फिर आप मैसेंजर इंस्टाग्राम पे जुड़े। इंस्टाग्राम पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कुछ फ्रेजल वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसमें ज्यादा तक चांसेस है कि क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और वर्ड मीनिंग इतना आसान नहीं है कि आप आसानी से रट लिए वही वर्ड मीनिंग आएगा। बहुत बड़ा वास्ट है, इतना आसानी से नहीं हो सकता है। लेकिन आप प्रयास किया जा सकता है। मेहनत करो, बहुत ज्यादा मेहनत करो। 5 घंटा 10 घंटा डेली पढ़ाई करो, सिलेक्शन पक्का है। और आप लोग में से कुछ लोगों ने ये भी पूछा था हमसे, सर इंग्लिश में कौन कौन टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसका कलेक्शन करके रखा हूँ। और अब मात्र 40 डेज बच रहा है, उसमें कैसे तैयारी करें। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि 7 दिन में आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। 14 नंबर तो किसी भी हाल में आप लेकर ही आओगे, नो डाउट, किसी भी हाल में लेकर आओगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस रहा। तो कल मैं वीडियो अपलोड करूंगा, एक सुबह एक शाम में, तो आप उस वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बता देता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। और अगर दोस्तों आप चाहते हैं क्लास करना, तो दबाइए इस बटन सब्सक्राइब को, प्रेस बटन को जरूर दबाना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से चला जाए रेगुलर। और यार लाइक बटन को जरूर दबाना, क्योंकि एक एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर लिखना कि सर क्लास स्टार्ट करवाइए। ज़्यादातर लोग जुड़ेंगे तभी मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। कल से 100% श्योर है, पक्का है, गारंटी डन है कि मैं कल से स्टार्ट करने वाला हूं क्लास। अब ठीक है, तो थैंक यू। थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। दोस्तों ये है मैथमेटिक्स का सिलेबस। ये टॉपिक है मैथमेटिक्स का। इससे कम से कम 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप बचपन से ही पढ़ते आए इन सारे टॉपिक को। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, LCM एंड HCF, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर, फ्रैक्शन, एरिया ऑफ ट्राइंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, प्रोबेबिलिटी, सिंपल ट्रिगोनोमेट्री, प्रॉफिट एंड लॉस। ये सारा जो है आपका 10th लेवल का है। यानी कि 10th तक जो अच्छा से पढ़ा होगा उसे मैथ्स में कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला। उसके अलावा एक टॉपिक भी एक्स्ट्रा नहीं दिया है। अब बात करते हैं इंग्लिश की, जो कि 20 मार्क्स का है। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये समझ लो, सबसे पहले पैसेज रहेगा 4 नंबर का। पैसेज 4 मार्क्स के होंगे। 4 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, एक पैसेज लिखकर 4 नंबर का। ग्रामर होंगे, तो ग्रामर में ईरर पूछता है। ईरर क्या? टेंस से रिलेटेड, वर्ब से रिलेटेड और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से रिलेटेड। वो सेंटेंस चाहे निगेटिव, अफर्मेटिव, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए बोलेगा पॉजिटिव डिग्री, इससे ग्रामर पूछे जाते हैं। तो ग्रामर जनरली आप बना दोगे, आप बचपन से टेंस और वर्ब पढ़ते आए हो। दूसरा बात, ग्रामर दूसरा किस चीज़ से पूछता है? ग्रामर सेकंड पूछता है डिटरमिनर से और प्रीपोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी ये 2 नंबर का अकेले या 3 नंबर का अकेले क्वेश्चन पूछ देता है इससे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीपोजिशन को आप बहुत अच्छा तरीका से पढ़िएगा। दूसरा ग्रामर। अब तीसरा बात लेके चलते हैं हम लोग नॉन के तरफ। नॉन एंड प्रोनाउन, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है।
एडजेक्टिव, कंजक्शन, ये दोनों ही बहुत, एडजेक्टिव तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 1 नंबर का 100% श्योर आएगा। मॉडल्स, क्लॉज, ये सारे इंपॉर्टेंट। अब वोकैबुलरी हो गया। वोकैबुलरी का मतलब हो गया एंटोनियम, साइनोनियम्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, आइडम फ्रेजेस, स्पेलिंग फिटअप। इसमें 5 से 6 नंबर का आपका किसी भी हाल में क्वेश्चन आएगा। तो आपको अगर मेरिट लिस्ट में आना है तो इस चीज़ को रटना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 मार्क्स का पूछा जाता है इंग्लिश में। मान लिया जाए कि आप सारे ग्रामर सही करते हैं तो आपका आएगा 14 से 15 नंबर, 14 से 15 मार्क्स आएगा। और अगर आपको मेरिट लिस्ट में जाना है तो ये चीज़ आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। लोग इसके पीछे बहुत छोड़ देते हैं, इसे छोड़कर ही चलते हैं। अब आइडम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कम से कम 800 का मेरे पास लिस्ट है, इसको आप याद कर लीजिएगा तो 100% श्योर है कि 2 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा, आप व्हाट्सएप में जुड़े, ठीक है। और दूसरा है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कोई भी बना लेता है। नरेशन, वॉइस आप शुरू से पढ़ते आए हैं। आर्टिकल 1 नंबर आता है, बहुत इजी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग का मैं पहले ही बोल चुका हूँ, 15 में 15 मार्क्स लाने की मेरी गारंटी है। सारा टॉपिक इजी है, अगर जो अननोन होगा वो मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। अब आ गया करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को कैसे याद करें, तो जनवरी, फरवरी, मार्च तक आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा होना चाहिए। और फिर उसके बाद जनरल साइंस की तैयारी, सिविक्स का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का और इकोनॉमिक्स का, ये लाइटली नॉलेज आपको होना चाहिए, नहीं तो आपका करंट अफेयर्स नहीं बनेगा। आप मेरे ख्याल से आप करंट अफेयर्स को ही ज़्यादा ध्यान दें, ये जीके जीएस को कम ध्यान दें। ये बहुत बड़ा सिलेबस है, ये पॉसिबल नहीं है करना। आप करंट अफेयर्स की तरफ 3 महीना का याद कर ले। अगर लाइटली नॉलेज होगा तब जनरल साइंस का लाइटली 10 तक नॉलेज आप सभी को होगा। तो थोड़ा सा एक बात ध्यान से देखिए, 50 नंबर का टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। 20 नंबर अकेले इंग्लिश पूछा जाएगा और रीजनिंग पूछा जाएगा 14 नंबर का। अकेले ये हो गया 34, इंग्लिश और रीजनिंग मिलाकर। 35 जो है पिछले ईयर का कट ऑफ था, 1 नंबर और एक्स्ट्रा। रीजनिंग मैं बोल रहा हूँ कि मैं करवा दूंगा। बाकी बचा आपको 14 नंबर। 14 नंबर से आप इसमें से कम तो 6 नंबर 8 नंबर तो आसानी से लेके आ सकते हैं। रीजनिंग को ये करंट अफेयर से रिलेटेड और फिर मैथ से रिलेटेड, इतना तो आपके अंदर होगा ही दिमाग, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। भरोसा रखिए, कंटिन्यूटी रखिए, शुड बी मेंटेन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो यार लाइक बटन ज़रूर दबाना, एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।